जब स्वयं नीतीश कुमार जी के घर के अंदर ये दुर्दशा है, तो आप समझ लीजिए कि बिहार की ये स्थिति, तो ये पोल खोल रहा है, नीतीश कुमार जी के प्रशासन का पोल खोल रहा है। कर सकते बिहार में शराब भी कानून है ना नियंत्रण का, आपने रोक लगाई, आज भी शराब जो है खुलेआम लोगों के घर तक पहुंच रहा है। और अगर आप डेटा निकाल के देखिए तो आप पिछले 10 साल के 20 साल पहले और 20 साल के बाद अभी का डेटा निकालिए, जनसंख्या नियंत्रण हुआ है कंट्रोल, और ये ऑटोमेटिकली ये जो रेशियो है ना धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं क्योंकि लोग अवेयर हो रहे हैं। साल के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार लगाया और वहां ऐसी घटना घटी जो आप भी जानते हैं कि एक महिला का जो है जूतियां चोरी हो गया और उसके बाद वहां पर हड़कंप सा मच गया। लेकिन आपको बता दें कि 5 साल के बाद जो है आने वाले समय में कहा जा रहा है कि जीतिया भी है, और उसी वक्त जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपनी जो उनकी समस्या थी वो बताने गए थे और उसी वक्त उनकी जीतिया चोरी हो गई और खबरें भी सामने आई। बात करेंगे आरजेडी की प्रवक्ता हैं सारिका पासवान, उनसे क्या लगता है जिस तरह से तमाम अधिकारी वहां मौजूद, सब कोई वहां मौजूद, बावजूद किसी महिला का चेन या जीतिया कह ले वो चोरी हो जाता है। आप एक बात बताइए, मुख्यमंत्री आवास जो कहते हैं सबसे ज़्यादा सुरक्षित क्षेत्र के रूप में माना जाता है, और वहाँ पे अगर इस तरीके से किसी महिला के चेन चोरी हो जा रहा है, किसी का जूता चोरी हो जा रहा है, किसी के डॉक्यूमेंट्स चोरी हो जा रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए पूरे बिहार की तस्वीर मात्र एक घटना जो है आपको बताने के लिए काफ़ी है कि बिहार में क्या स्थिति है, क्राइम ग्राफ क्यों बढ़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ नहीं है। जब स्वयं नीतीश कुमार जी के घर के अंदर ये दुर्दशा है, तो आप समझ लीजिए कि बिहार की ये स्थिति, तो ये पोल खोल रहा है, नीतीश कुमार जी के प्रशासन का पोल खोल रहा है। नीतीश कुमार जी की सत्ता में जो नीतीश कुमार की जो सत्ताधारी जो लोग हमेशा दावा कर रहे थे कि क्या हमारे जो बिहार में पिछले 15 साल से नीतीश कुमार की सरकार में विकास और सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर की बात, देखिए उस तमाम बातों का तो पोल खोल रही है ये। एक बात चल रहा है बिहार में लगातार इन दिनों की, जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर अब चर्चा चल रही है, क्या जो दवाई कमाई सिंचाई ये मुद्दे कहाँ गए? देखिए बीजेपी का हमेशा एक प्रोपेगेंडा रहा है, जब भी क्षेत्र में चुनाव होता है, किसी भी राज्य में चुनाव होता है, तो वो ऐसे मुद्दे लेके आती है जो जमीनी मुद्दे हैं, उससे लोगों का ध्यान जो है वो भटक जाए। देखिए हमने जब बिहार इलेक्शन में हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जमीनी मुद्दे थे, जो रोजगार जिसको लेकर के हमेशा वो लोगों के बीच में गए, तब बीजेपी ने गुगली खेला, 19 लाख नौकरियों का लॉलीपॉप पकड़ा दिया लोगों को। आज देखिए 19 नौकरियां भी नहीं है लोगों के बीच में। तो ये जो मिली भगत जो है ना जेडीयू और बीजेपी की, इसके तहत आज बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पे है। कभी भी ये लोगों के बीच में अहम मुद्दे लेके, मैं पूछना चाहती हूँ इनसे, ऐसे नायाब ख्याल जो है ये तभी क्यों आता है बीजेपी के मन में जब राज्य में चुनाव होता है? इसके पहले क्यों 4 साल आपके पास कम पड़ गया था क्या? जो चुनाव है तो उसकी पूर्व संध्या में ये आप घोषणा कर रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण जो कानून है, आप इसको बाई फोर्सली नहीं कर सकते। बिहार में शराब भी कानून है ना नियंत्रण का, आपने रोक लगाई, आज भी शराब जो है खुलेआम लोगों के घर तक पहुंच रहा है। तो क्या उस कानून बनाने का कोई फायदा हुआ कि बिहार की जनता को? नहीं हुआ। तो देखिए अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, और ये दोनों साइड, महिलाओं के बीच में भी और एज वेल एज पुरुषों के बीच में अवेयरनेस लाने की जरूरत है। और अगर आप डेटा निकाल के देखिए तो आप पिछले 10 साल के 20 साल पहले और 20 साल के बाद अभी का डेटा निकालिए, जनसंख्या नियंत्रण हुआ है कंट्रोल, और ये ऑटोमेटिकली ये जो रेशियो है ना धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं क्योंकि लोग अवेयर हो रहे हैं। आप केरल का एक एग्जाम्पल दीजिए, केरल में लिटरेसी दर इतना है, कभी ज़रूरत पड़ी वहाँ पे इस तरह की कानून लाने की? तो वो चीज़ें आप क्यों नहीं कर पा रहे अपने राज्य में? आज क्यों बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं की स्थिति इतनी बदतर है कि प्रतिदिन रेप, बलात्कार और हत्याएं हो रही हैं? उन चीज़ों पे आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आपके अस्पताल की हालत इतने खस्ते जो कोविड काल में हमने देखे। इन चीज़ों पे कंट्रोल कीजिए, जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश मत कीजिए। ये महज बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा है, नथिंग एल्स। एक सवाल है कि जिस तरह से जब तेजस्वी यादव दिल्ली से कोरोना के बाद लौटे थे, उस बाद बैठकों का दौर चला था और उस वक्त आप लोगों ने कहा था कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो जेडीयू में टूट होगी। क्या कब टूट होगी? अभी आपको कहीं दिख रहा है? आपको नहीं लग रहा है कि अंदर खाने कितना मनभेद है? तो ये तो दिख रहा है, और अभी वक्त है, इंतजार कीजिए। जिस तरीके से अभी केंद्र में सत्ता में आपने देखा कि 2019 में नीतीश जी कहा करते थे कि हमें सिर्फ सिंबॉलिक पार्टिसिपेशन नहीं चाहिए। सिंबॉलिक पार्टिसिपेशन एक आपको सीट मिल रही थी, तब आपने ये स्टेटमेंट दिया था। आज आपको कौन सी 2, 4, 5 सीटें मिल गई? अभी भी तो आपने सिंबॉलिक ही लिया, आपने उस पर भाई सम्मानजनक सीटें अभी भी आपको नहीं मिली। तो जो अभी मतभेदता उस मंत्रिमंडल में जगह आरसीपी सिंह को देने के बाद हो रही है, और अभी लगातार ये हो रही है, हम जान रहे हैं कि किस तरीके से पार्टी अंदर खाने बिल्कुल ही कोलाहल मचा हुआ है लोगों के बीच में। तो वो आप देखिएगा, आप वक्त दीजिए, आने वाले टाइम में सारी की सारी तस्वीर क्लियर होने वाली है। बिल्कुल।
ये थी हमारे साथ राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान। कई सवाल थे जो हमने इनसे जाने। और भी अपडेट्स देंगे बर्ड न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार।